सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स 2019 के परिणाम परीक्षा के घोषित किए जा चुके हैं और इन घोषित परिणामों में 829 उम्मीदवारों के नाम सरकारी सेवा के लिए भेजे गए हैं। 4 अगस्त की सुबह मंगलवार को ये नतीजे घोषित किए गए। 829 इन उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कुल 41 रही है। 2 के नाम अभी कंफर्म होना बाकी है। अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो ये सफलता का ग्राफ बढ़ता गया है। 3.95 इतना परिणाम था पिछले वर्ष का और इस वर्ष ये परिणाम का जो प्रतिशत है वो 4.52 है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि यूपीएससी के इस परीक्षा में संपूर्ण भारतवर्ष में सोनीपत के प्रदीप सिंह ने इस परीक्षा को टॉप किया है। तो वहीं दूसरी तरफ विदर्भ की कॉटन सिटी कही जाने वाली यवतमाल शहर में यवतमाल का एक भूमिपुत्र, इन्होंने 315वीं रैंक के साथ में यूपीएससी को यहाँ उत्तीर्ण किया है, सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ आज यवतमाल के ये भूमिपुत्र मौजूद है। इन्हीं से हम आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं। इनका नाम अजहरुद्दीन काजी है। तो आइए स्वागत करते हैं मुकाबला न्यूज़ 24 में अजहरुद्दीन काजी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हम आपको देंगे कि इतना कठिन अभ्यास के बाद में आपने इस सफलता की सीढ़ी को चढ़ा है और आपने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि यवतमाल शहर का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में रोशन किया है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये परिणाम घोषित हुए तो क्या आपने इस बात की अपेक्षा की थी कि ये आपका परिणाम होगा या इससे बेहतर रैंक की आपने इस अपेक्षा की थी? जी, इस साल जब मैंने मेंस का इम्तिहान लिखा जो कि पिछले साल के मेंस के इम्तिहान से काफ़ी बेहतर रहा, तो मैं कॉन्फिडेंट ज़रूर था कि इस बार लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरा नाम रहेगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन भी साथ में थी कि रैंक और भी ऊंचा आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 315 रैंक भी जो है एक अच्छा रैंक है और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि उसने इस साल जो है इस तरक्की से मुझे नवाजा है। वाकई 315 रैंक भी कोई कम रैंक नहीं है। ये आप आज मुस्लिम यूथ के एक आइकॉन है। न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि भारत के हर उस नौजवान के जो एस्पायरेशन रखता है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त करने के, तो उनके सामने आप एक यूथ आइकॉन के तौर पर उभरे हो। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे 2012 से 2018 के बीच भी आपने एक रिक्रूटमेंट जो एजेंसी थी उसके माध्यम से IBPS का शायद कोई एग्ज़ाम क्रैक किया था और नेशनलाइज्ड बैंक में आप 6 साल अपनी सेवा दे चुके हैं। लेकिन उस जॉब को छोड़कर आपने फिर से सिविल सर्विस की तैयारी की थी, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, 2009 में मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, तो तभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तरफ मेरा रुझान रहा है। इसकी वजह एक तो ये थी कि मैं घर में सबसे बड़ा था और इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली मैं अपने घर वालों को सपोर्ट भी करना चाहता था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन इसका एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया मैं महसूस करता था कि है। तो मैंने शुरुआती दौर से ही सिविल सर्विसेज का ख्वाब देखा और इसमें अब्दुल रहमान साहब IPS जो 2006 में बतौर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यवतमाल कार्यरत थे, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बने। लेकिन कई वजहों से, जिनमें फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स भी शामिल है, मैं ये अपना ख्वाब जो है पूरा नहीं कर सका और इसको अधूरा छोड़कर मुझे बैंकिंग की तैयारी में लगना पड़ा। और मैंने बैंकिंग की परीक्षा IBPS की 2012 में पास की और कॉरपोरेशन बैंक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर के मेरा चयन हो गया, जिसमें बहुत सारी कैपेसिटीज़ में क्रेडिट मैनेजर और फाइनली ब्रांच मैनेजर भी मैंने 2-3 साल काम किया। और 2018 में फाइनली जब परिस्थितियाँ जो है वो अच्छी बन गई, अच्छी हो गई, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे दोबारा प्रयत्न करना चाहिए और सिविल सर्विसेज का इम्तिहान लिखना चाहिए। तो मैं 2018 में रिज़ाइन करके सिविल सेवा की परीक्षा के लिए दिल्ली गया।
स्थापित ऐसी नौकरी को छोड़ना कोई आसान निर्णय नहीं होता है, लेकिन ऐसे समय में भी ये निर्णय अज़हर काजी ने लिया और इसके लिए पूरा सहयोग इनके परिवार का इनके साथ रहा है। तो इनकी माताजी आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारियां इन्होंने अज़हर के लिए की है और कैसा महसूस कर रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने यहाँ तक मेरे बच्चों को अपने फजल से पहुँचा दिया। अल्लाह का ही फजल था। मेहनत तो थी हमारी, बच्चे ने भी बहुत मेहनत किया, इस्तकामत, सब्र और साथ में अल्लाह का फजल, ये सब कुछ मिलकर माँ बाप की दुआएं सब कुछ मेरे बेटे के साथ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इस बड़ी कामयाबी से नवाजा। बहुत खुशी हो रही है, कहने के लिए लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहे क्या कहना, बस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करूँगी मैं। जी, वाकई ये सारा श्रेय सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपके चारों जो पुत्र हैं वो सभी हाईली क्वालिफाइड है। आपके एक बेटे जिन्होंने MBBS किया है और अभी MD कर रहे हैं, ये भी मामूली बात नहीं है। एक पुत्र आपके LLB किए हैं और LLM की तैयारी कर रहे हैं जैसा आप बता रहे थे, और इंजीनियरिंग फील्ड में भी एक बेटे आपके हैं। जो पारिवारिक पार्श्वभूमि आपकी इस तरह की नहीं लगती है, उसके बावजूद भी कितना आपके लिए मुश्किल रहा है कि बच्चों को इस तरह से आपने हाईली क्वालिफाइड किया, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत मुश्किल था, माली हालत भी ऐसी कुछ कम ये थी कम, और पढ़ाई लिखाई का कुछ माहौल भी नहीं था पहले से, लेकिन बचपन से मुझे बहुत शौक़ था पढ़ाई का। लेकिन मेरी शादी 10th होते से हो गई और बच्चे होने के बाद में मैंने सोची कि मैं ये मेरा ख्वाब बच्चों में पूरा करूँगी, और मैंने मेहनत करना शुरू की। जैसे भी हालात गुजरे, लेकिन पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दिए बच्चों, और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। माशाल्लाह मेरे चारों भी बेटे बहुत अच्छे हैं और पहले से टॉपर रहे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे बेटे अगर फाइनेंशियल हालात हमारे बराबर नहीं भी है तो भी बनकर दिखाएंगे, और अल्लाह ताला ने आज बना दिया। अल्लाह पर पूरा तवक्कुल था कि एक दिन बन जाएंगे, और बन गए। हाँ, तो अज़हर काजी की माताजी जिस प्रकार से कह रही है कि ये ख़ुद भी बहुत पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन 10th के बाद जल्दी इनका विवाह होने के कारण ये अपनी पढ़ाई तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन उस ख्वाब को उन्होंने अपने बेटों के माध्यम से पूरा किया और सभी बेटों को इन्होंने बहुत पढ़ाया यहाँ पर। अज़हर काजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आप देखते हो अपने फ्यूचर को, करियर को? क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को इसी तरह से सीख करना चाहोगे या पोस्टिंग कहीं जो भी होगी आप उसमें समाधान व्यक्त करोगे? जी, अभी तो UPSC की जो परीक्षा है उसके अंदर मेरा एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो 315 रैंक आई है उसके हिसाब से अगर मुझे IAS नहीं मिलता है तो मैं दोबारा से कोशिश करना चाहूँगा, और अगर ये इम्कान है कि IAS मिल जाता है तो मैं जो है इसको ज्वाइन कर लूँगा। प्रदीप सिंह जो लास्ट ईयर जिनका 92 रैंक था और इस वर्ष भी उन्होंने ट्राई किया रिक्रूटमेंट में रहते हुए, वो आज 26वें रैंक में आए हैं। तो उसी तरह से आपने भी, आप सोचते हो कि एक अटेम्प्ट आपका है तो आप एक प्रयास करोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी आपका जो रैंक है ये बहुत कम नहीं है। इसके बाद में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेशन रखने वाले लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और यवतमाल में बहुत अच्छी एक विद्यार्थियों की एक कतार लगी है जो पूना में और दिल्ली में भी कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू सच पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? जी देखिए, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें लाखों एस्पिरेंट जो है हर साल एंटर करते हैं ख्वाब के साथ में, एक ड्रीम के साथ में, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस ख्वाब को अपने पहले अटेम्प्ट में भी पूरा कर लेते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी वक्त भी लग जाता है। तो जैसे कि मेरी जर्नी रही है, मैंने UPSC का जो ख्वाब है ग्रेजुएशन के बाद देखा था और वो आज जाके रियलाइज़ हुआ, तो एक काफ़ी लंबा सफ़र मेरा रहा है। तो मैं ऐसे एस्पिरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो दिक्कतें मेरे साथ आई, जो परेशानियां मेरे साथ आई, और जिन मंजिलों से होकर मैं गुज़रा और आज जो है UPSC का सफ़र तय करके आज कामयाबी खुदा ताला ने मुझे दी है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां भी रही है, लेकिन मैं ये सभी के साथ रहती है, बहुत आप लोगों के साथ भी होगी। लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, हौसला रखें, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी और परसीवरेंस, ये मैं कहूँगा कि ये
बिल्कुल की एलिमेंट्स है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप परिश्रम करते रहिए और बने रहिए, टिके रहिए, इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले युवकों के लिए कुछ की एलिमेंट्स यहाँ पर अज़हर काजी ने दिए हैं। परसेवरेंस, हार्डवर्क, इस तरह से आपको लगे रहना है, तभी कहीं जाकर आज जो सफलता आज आप देख रहे हो इतनी आसानी से ये प्राप्त नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आवर्स, स्टडी आवर्स इन्होंने अपने लाइफ के दिए हैं, तब कहीं जाके ये सफलता इनको प्राप्त हुई है। और मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि अज़हर काजी का जो बेसिक स्कूलिंग है ये 7th क्लास तक उर्दू मीडियम से पढ़े हैं आई थिंक, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरी शुरुआती तालीम जो हुई वो अंजुमन उर्दू हाई स्कूल यवतमाल से हुई, जहाँ पर मैंने 7वीं तक अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद 8वीं से लेकर 10वीं तक मैं एंग्लो हिंदी हाई स्कूल का विद्यार्थी रहा, जहाँ पर मैंने सेमी इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया था। और 10वीं के बाद 12वीं मैंने आबा साहब पारवेकर कॉलेज से कॉमर्स स्ट्रीम में की। उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा आबा साहब पारवेकर महाविद्यालय यवतमाल से ही हुआ और मैंने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन 2009 में कंप्लीट किया। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि उर्दू माध्यम के ये विद्यार्थी रहे हैं। बेसिक स्कूलिंग इनका 7th क्लास तक उर्दू से हुआ है, यानी ये इस बात को दर्शाता है कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर अगर चाह है तो आपको राह मिलेगी, वही राह आज प्राप्त किए हैं अज़हर काजी साहब ने। अज़हर काजी ने जिस प्रकार से यूपीएससी में यवतमाल का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से आज हम उनके भाइयों से भी बात करेंगे। इन्होंने भी अपने अपने फील्ड में सफलता के झंडे गाड़े हैं। हमारे साथ में इनके 3 भाई हैं, आपका परिचय हम करा दें। ये ज़ुबैर काजी, इन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, लेकिन एक फ़ादर का ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है वो बिज़नेस को ये कैरी कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं ज़ुबैर, आप कुछ बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। भाईजान का सिलेक्शन हो गया है और इसके पीछे क्रेडिट भी सारा उन्हीं को जाता है, क्योंकि काफ़ी सालों की मेहनत है उनकी और काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। तो बहुत खुशी हो रही है उनके सक्सेस को देखते हुए। बिज़नेस छोड़कर क्या आप भी ब्यूरोक्रेट्स में आना चाहोगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी, आने की तो पूरी ख्वाहिश थी, बट ये है कि फैमिली बिजनेस भी चलाना ज़रूरी था। उस वजह से अब बाकी जो भाई लोग ये सारे सब एजुकेशन में हैं, उस वजह से फैमिली का एक मेंबर भी जो है बिज़नेस में रहना ज़रूरी था, ताकि फाइनेंशियल कंडीशंस स्टेबल रहे। उस वजह से हमको बिज़नेस में ही रहना पड़ा। बाकी भाई लोग जो है एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं उनका आगे का। इकोनॉमिकल बैलेंस के साथ में ज़ुबैर चाहते हैं कि ट्रेडिशनल उनका बिज़नेस वो कैरी फॉरवर्ड करें। उसी तरह से हमारे साथ में डॉक्टर उमैर काजी मौजूद है। उमैर ने MBBS किया है और अभी ये MD कर रहे हैं। उमैर, बताइए कैसा लग रहा है आपको अपने भाई की सफलता को देखते हुए? भाईजान की सफलता को देखते हुए तो वैसे तो अब तो बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊँगा कि मुझे कैसे फील हो रहा है। बस वही उनकी सालों की मेहनत जो है वो रंग लाई है फाइनली, और बस उन्हीं से उनसे सबसे बड़ा सबक हमने और पूरे शहर ने यही सीखना चाहिए कि मेहनत आखिर में रंग लाती है। भले ही आपके पास पैसे ना हो, सोर्सेस ना हो, ज़राए ना हो, लेकिन अगर आपके पास में ज़िद है तो बेशक पूरी होती है। आर्थिक परिस्थिति सफलता के आड़ नहीं आती, ऐसे ही कुछ कहना डॉक्टर उमैर काजी का था। हमारे साथ में इनके तीसरे भाई साकिब काजी है। इन्होंने भी अभी ये अपना BA LLB कर रहे हैं, फाइनल ईयर इस साल शायद इनका है। आप अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए और कैसे महसूस कर रहे हैं आप अपने भाई की सफलता पर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे शहर के लिए और हमारे सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत खुशी हो रही है। और मतलब ये वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते, इस टाइप का है। और इसके पीछे जो पूरा श्रेय है वो भाईजान को और जो भी उनके वेल विशर से सबको जाता है। तो ये हमारे लिए सबके लिए प्राउड मोमेंट है। आपके मदर और फादर ने आपके लिए जो सपना देखा था कि वो पढ़ नहीं पाई, आपके फादर पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने चाहा कि चारों को पढ़ाकर कुछ बहुत अच्छे इंसान बनाए और आपने आज वो बनकर दिखा दिया है। तो अपने पेरेंट्स के बारे में डॉक्टर उमैर काजी क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स की मेहनत तो अनपैरेलल्ड रही है हमेशा से। विदाउट उनका सपोर्ट तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है हमेशा और मम्मी का हमेशा इमोशनल सपोर्ट रहा है। जो माँ का मदरसा कहते हैं, बेसिकली हम उसी से ग्रो हुए। 10th तक हम लोगों ने किसी ने क्लासेस वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं की थी। मम्मी के थ्रू ही हम लोगों का बेस बना है और उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अम्मी अब्बू के थ्रू। तो बेशक ऑब्वियसली उनका तो कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल्ड है।
मदर फादर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल्ड है, ऐसे ही कुछ भूमिका रही है और ऐसी कुछ भावनाएं डॉक्टर उमैर काजी ने यहाँ व्यक्त की है। आप देखते रहिए मुकाबला न्यूज़ 24।